दिस इज़ आगा शहरियार खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई एबिलिटी टू कंसंट्रेट, या फिर हम अपने फोकस को किस तरीके से इम्प्रूव करें कि हम अपनी स्टडी में अच्छा परफॉर्म करें। इसका स्टार्ट करेंगे जी हम एक स्टोरी से कि एक लड़का था, वो एक बहुत खूबसूरत पार्क में एक दरख्त के नीचे अपने दोस्त को लेटर लिख रहा था। बट उस लेटर के दौरान ही एक कौवा ऊपर दरख्त पर बैठ जाता है और वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता जाता है। अब वो लड़का जो है वो अपने दोस्त को लेटर लिख रहा है, उसमें उसका हाल-चाल पूछ रहा है, बट दिल ही दिल में उस कौवे को जो है वो बुरा-भला कहता रहता है कि अगर ये कौवा ना होता तो आज मैं बड़ा यहाँ पे एन्जॉय कर रहा होता, इतना अच्छा एम्बियंस है और ये कौवा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एनी हाउ वो अपने लेटर को एंड करता है, कंक्लूड करता है और घर चला जाता है। कुछ देर बाद उस लेटर को दोबारा निकालता है प्रूफ रीड करने के लिए, और जब उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर वो तमाम बातें होती हैं जो वो अपने दोस्त को लिखना चाह रहा था, और उसके साथ-साथ वो तमाम चीज़ें भी होती हैं जो वो दिल ही दिल में उस कौवे को कह रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर रही हैं, तो आप अपनी एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी चीज़ को जी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की के एक स्टडी है, इंटरैक्शन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप मैकेनिज्म इन ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स, जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल चीज़ें हैं और मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपकी विजुअल अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपस में compete करती हैं। जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी उतनी ही चीज़ें आप उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन में, वो है टू डीक्लटर योर एनवायरनमेंट। अब ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ रहे हैं और कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो फिर आपने बाकी के सारे टैब जो है वो बंद कर देने। ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एमसीक्यूज है, एक के ऊपर यूएस हिस्ट्री खुला हुआ है, एक के ऊपर ऐसे खुला हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगी। तो आपने डिक्लटर करना है इन्वायरमेंट को। इसी तरह अगर आप कोई जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस्लामियात पढ़ रहे हैं या जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपकी टेबल के ऊपर सिर्फ इस्लामियात की बुक होनी चाहिए या इस्लामियात के नोट्स होने चाहिए और कोई बुक मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो है जिसको कहा जाता है वन थिंग एट वन टाइम, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि फोकस लाइक अ लेजर बीम। आपने एक वक्त में एक ही चीज़ करनी, ऑल्दो दे आर मल्टीपल सेइंग कि भाई मल्टीटास्किंग होना चाहिए, जो है वो आपको बहुत सारे काम एक ही दफ़ा में कर लेने चाहिए, ये तमाम चीज़ें सही हैं। बट ड्यूरिंग द स्टडी जो सबसे एफिशिएंट फार्मूला है वो यही है कि फोकस लाइक अ लेजर बीम, एक वक्त में एक काम। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो फिर आपने ब्रेकफास्ट ही करना है, उसके दौरान आपने यूट्यूब के ऊपर या हेडफोन लगा के कोई लेक्चर नहीं सुनना। और अगर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने पूरा फोकस उसी के ऊपर आपने देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ के अंदर यह है कि आपने हमेशा अपनी स्टडी स्टार्ट करते हुए अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी दैट इज़ इंक्रीजिंग माई स्ट्रेस और डाइवर्टिंग माई अटेंशन। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे सुबह उठते हैं, स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं और पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा होता है कि हमें इंग्लिश करनी है, हमें इंग्लिश कंपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर करनी है, हमें ऐसे को टाइम देना है, बट वो उस चीज़ को डिले करते जा रहे होते हैं, जिससे ना सिर्फ उनका फोकस डाइवर्ट हो रहा होता है, उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा होता है। इससे क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं उस पे भी आपकी अटेंशन नहीं होगी और जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो उसकी सिंपल टेक्निक ये है कि आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ सबसे पहले करना है जो आपको लगता है कि आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़
को करने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आप बाकी की चीज़ों को अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शन। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं और फिर जो है वो 15-20 मिनट उसके ऊपर ज़ाया कर देते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं और जो है वो चीज़ों को जो है वो टाइम ज़ाया कर देते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन यह है कि आपने अपने डिस्ट्रैक्शन के टाइम को स्केड्यूल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 12 बजे पढ़ने बैठे तो आपने ये कहना है कि मैं 12:45 के ऊपर जो है वो मोबाइल उठाऊंगा और 1 बजे तक मैं मोबाइल चलाऊंगा। उस 15 मिनट में आपने स्नैपचैट के ऊपर बात करनी है किसी से, इंस्टा के ऊपर रील्स देखनी है, यूट्यूब्स के ऊपर रील देखनी है या व्हाट्सएप के ऊपर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को मैसेजेस करना है, वो आपके पास 15 मिनट है। फिर आपने 1 बजे से पढ़ना है, फिर आपने बोलना है कि भाई मेरा जो टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो 1:45 पीएम से लेकर 2 बजे तक है। फिर उस 15 मिनट के अंदर आपने जो है वो चीज़ों को जो आपका मोबाइल है या कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर आपने टाइम लगाना है, फिर आपने 45 मिनट के लिए पढ़ना है। इस तरह आपको क्या होगा, आपके बैक ऑफ द माइंड होगा कि ये मेरा डिस्ट्रैक्शन का टाइम है जिसके ऊपर मैं डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कर सकता हूँ। तो ये कुछ स्किल है या कुछ टेक्निक है जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 था जी, डिक्लटर योर एनवायरनमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था वन थिंग एट वन टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछना था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम अवॉइडिंग एंड दैट इज इंक्रीजिंग माय स्ट्रेस एज वेल एज डाइवर्टिंग माय फोकस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शन। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।